आज मेरे साथ हैं प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। महाराज जी, 2 दिन से राज्यसभा लोकसभा के अंदर बात चल रही है, चर्चाएं चल रही है, देर रात तक बहस भी हुई है, काफी मेहनत हुई है वहां पे। जी राम जी जो है वो बिल पास हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि नाम बदल दिया, महात्मा गांधी का अपमान कर दिया है। आप इसको किस तरीके से? ओ देखो भाई, मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपनी कथा में व्यस्त था यहाँ, और अपनी कथा में इतना व्यस्त था, मुझे पता भी नहीं। राजस्थान में कथा चल रही, जयपुर में। लेकिन क्या नाम रखा है? जी राम जी। महात्मा गांधी क्या बोलते थे? महात्मा गांधी। अरे महात्मा गांधी तो हे राम। अरे राम कहते थे ना। तो कितना अच्छा है भैया, जब महात्मा गांधी स्वयं ही राम राम कहते थे, हे राम कहते थे, सिया राम कहते थे, अब उसका नाम ही रख दिया। विकसित भारत जी क्या राम क्या जी। क्या नाम रख दिया? विकसित भारत जी राम जी। जी राम जी अगर नाम रख दिया है तो हम एक बात तो सीधी सीधी कहते हैं, इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार ने महात्मा गांधी की भावना को समझते हुए महात्मा गांधी का आदर किया, रिस्पेक्ट किए। पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि अगर राम जी नहीं रखते तो क्या अल्लाह रखते। विपक्ष कह रहा है कि अभी से जब ये बातें हो रही हैं तो आगे क्या इस बिल में अल्लाह को मानने वालों को जगह मिलेगी? सबको जगह मिलेगी। और देखो, राजनीतिक लोगों का तो अपना अपना बयान देने का स्टाइल होता है। हम लोग तो धर्म के लोग हैं, तो हमारा तो इससे कोई मतलब है नहीं। लेकिन हाँ, जी राम जी मुझे लगा अच्छा लगा है। और देश के लिए जी राम जी और जी श्याम जी 2 ही उद्देश्य हैं, बाकी के तो सब राम नाम सत्य है। आप जयपुर में कथा कर रहे हैं, आपने जयपुर में कहा तिलक नहीं तो एंट्री नहीं। बिल्कुल नहीं। हमारी पूजा में हमारे शास्त्र कहते हैं बिना तिलक के कोई पूजा स्वीकार्य नहीं होती। और आजादी के बाद से हमारी संस्कृति का हमको नीचा दिखाया गया। तिलक लगाया जाए तो पंडित जी है, चोटी रखी जाए तो पंडित जी है। अरे बिना चोटी, बिना यज्ञोपवीत, बिना तिलक, ये हमारी सनातन संस्कृति में महत्व ही नहीं समझते, नहीं इसको महत्व नहीं समझते हैं। इसीलिए आजादी के बाद से टोटल उन चीजों को निशाना बनाया गया जो हमारी पहचान है। कोई टोपी पहने हमें तो कोई तकलीफ नहीं, कोई क्रॉस पहने हमें कोई तकलीफ नहीं, पर जब हम तिलक लगाएं तो फिर किसी के पेट में दर्द क्यों होता है? हम तिलक लगाएंगे, और बिना तिलक के पूजा स्वीकार नहीं होती। इसलिए हमने अपने सनातनियों को, राम कृष्ण सब तिलक लगाते हैं, हम भी तिलक लगाएंगे। उनकी कथा, पूजा तभी स्वीकार होगी, कथा तभी स्वीकार होगी। और तिलक से कई लोग दूर भी रहते हैं, और उनको दूर रखने के लिए ही तिलक लगवाने का हमने कंपलसरी कहा है। धन्यवाद। एक सवाल और है साहब, एक सवाल और है। प्रवीण तोगड़िया आए थे जयपुर, उन्होंने एक यहाँ बात कही कि हिंदू घटेगा तो कटेगा। महाराज जी, उन्होंने कहा हिंदू घटेगा तो कटेगा, और आपने भी कानपुर के अंदर एक जगह कहा है कि हिंदुओं के जो आबादी है वो कम हो रही है। देखिए, मैं एक बात हमेशा कह रहा हूँ, हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। अभी आप देख रहे हो बांग्लादेश में क्या हुआ है, मालूम है आपको बांग्लादेश में क्या हुआ है? जिंदे हिंदू को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया। हिंदुओं का ये असर है क्या? इसी के लिए हिंदू हैं क्या? क्योंकि वहां हिंदू कम है तो पेड़ से लटका के जला दोगे, और यहाँ हिंदू बहुत है तो कहेंगे हम यहाँ शोषण हो रहे? नहीं, हिंदू को जीने का अधिकार पूरे विश्व में है। और हम हिंदुओं से एक निवेदन करेंगे, जिस भाषा में जो समझते हैं उनको उस भाषा का प्रयोग। हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है लोगों? इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं हिंदू मिट जाए, और वो हिंदुओं को नहीं मारेंगे। वो कहेंगे तुम धर्म परिवर्तन कर लो, हम मुसलमान हो जाएं, कोई नफरत नहीं है। लेकिन हिंदू रहेंगे तो तकलीफ है, तो हम तो हिंदू ही रहेंगे भैया। धर्म तो हमारा कहीं अहिंसा की बात नहीं, हिंसा की बात नहीं करता, फिर भी नफरत क्यों है? तो सबको जगह देते हैं, शरणागत बच्चल भगवान। तो उनसे पूछ लो ना, वो हिंसा क्यों कर रहे हैं? हम थोड़ी कर रहे हैं। जिंदे बच्चे को आग लगा के जला के मार देना, ये कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? उस धर्म का विश्लेषण करके बता दे। धन्यवाद। चलिए साहब, ये आप सुन रहे थे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को, जिन्होंने कहा कि हिंदुओं से नफरत क्यों है। और दूसरी चीज, जो राम जी बिल लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ है उसके ऊपर खुशी जाहिर की, और कहा है कि जो महात्मा गांधी कहा करते थे उनकी भावनाओं को समझते हुए भारत की सरकार ने इस बिल को पास किया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।